जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिव टारगेट डिफेंस पर। साथियों, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म किया और जैन धर्म किया, बहुत ही अच्छी क्लास थी वो। आप लोगों ने कमेंट किए, कहा सर बहुत ही अच्छा सेशन था, इसलिए मैं लेकर आया हूं सिंधु सभ्यता। आज सिंधु सभ्यता को हम 10 या 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। जो जो क्वेश्चन जो जो टाइप से बनते हैं, सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो फटाफट से देखेंगे। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो देख रहा है, या जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देख रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की, ताकि मैं वीडियो ला सकूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है सिंधु सभ्यता, जब पूछा जाता है किस नदी पर स्थित है, तो सभी लोग क्या लगाते हैं, जैसे इंडस इसका नाम है और यहाँ पर सिंधु नाम है, तो सिंधु नदी के नाम से इसका नाम है, इसलिए वो लगा देते हैं भाई सिंधु नदी पर स्थित थी। परंतु ऐसा नहीं है, यह रावी नदी के तट पर स्थित थी। किस पर? रावी नदी पर स्थित थी। तो सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित था, तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो अब आ जाते हैं, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यह लगभग कितना 2500 से 1750 ईसा पूर्व पुरानी मानी गई है। यही मान्यता दी गई है अभी तक इसको। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे अभी हम लोग शहरों में रहते हैं, शहरीय सभ्यता और नगरीय सभ्यता। ठीक है, जबकि जो आर्य सभ्यता थी, आर्य जब भारत में आए थे, वो कौन से लोग थे? वो ग्रामीण लोग थे। ठीक है ना, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरीय थे। शहरीय जैसे आज का रहन सहन, आज का खान पान, जैसे दिल्ली मुंबई ये बड़े बड़े शहर है, वैसी सभ्यता हुआ करती थी। अभी मतलब उस सभ्यता तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को, जैसी वो सभ्यता रहा करती थी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी भाई? 1921 में हुई थी। किसने की थी? तो ये राय बहादुर, सॉरी इंक गिर गई इस पर। चलिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और जॉन मार्शल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वो जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो वो थे जॉन मार्शल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट करके लिख लेना इसको। क्या करके? इंपोर्टेंट करके लिख लेना इसको। ठीक है, अब भाई पता कैसे चलेगा? कोई हमें चीज मिली है, बहुत पुरानी है, हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पुरानी है या आज की है? तो एक एक जो हमारा यंत्र हुआ करता था, कौन सा, जिसको कहते थे रेडियो कार्बन C14 नामक यंत्र था। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 नामक यंत्र। अब जैसे मान लो कोई खोपड़ी मिली है ना, खोपड़ी में कार्बन होता है। ठीक है, अब वो कार्बन जैसे कुछ फिक्स मात्रा में होता है, जैसे जैसे वो खत्म होता है, जैसे 1 ग्राम खत्म हुआ तो उनका कुछ फिक्स रहता है कि भाई 1 ग्राम खत्म हुआ तो 100 साल पुरानी है, 10 ग्राम खत्म हुआ तो ये 1000 साल पुरानी है। इस टाइप से कुछ फिक्स है। तो जितना कार्बन खत्म होता जाता है, उतना ही पुरानी वो चीज होती जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती थी। सर्वप्रथम इन्होंने क्या खोजा था? कौन सी धातु खोजी थी? कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो वह कौन सा था भाई? वह तांबा था। क्या था? तांबा। और ये सारी चीजें जानते थे, परंतु किससे ये अपरिचित थे? तो ये लोहा था ना, लोहा इनको नहीं पता था। ठीक है, लोहे के बारे में पता चलता है कब? 1000 ईसा पूर्व पता चलता है कि भाई लोहे का प्रयोग भी होता है और लोहा जैसी कोई चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसका आकार कैसा था सिंधु सभ्यता का? तो कई लोग कहते हैं भाई इसका डायमंड आकार था, क्योंकि इस टाइप से ऐसे जाकर ऐसे बनी हुई थी। ठीक है, और कई लोग कहते हैं त्रिभुजाकार। दोनों ही ठीक है, जो भी ऑप्शन में मिले टिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है, फालतू के चक्कर में फजीहत में नहीं पड़ना है। अब देखो, क्वेश्चन पूछा जाता सबसे उत्तरी शहर, तो सबसे उत्तरी शहर मादा या फिर मांडा कह सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये नदियां बहुत पूछता है कि किस नदी पर और कौन सी जगह पर स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पश्चिमी।
तो सबसे पश्चिमी जो है सूतकांगे डोर है। सूतकांगे डोर जो है अब भारत में नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है, दस्क नदी पर है। कौन सी? दस्क नदी, बलूचिस्तान। ठीक है ना, कहाँ पर है? बलूचिस्तान। अब आ जाते हैं भाई सबसे दक्षिणतम शहर, सबसे दक्षिणी शहर तो है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में लगता है। और अहमदाबाद से, अहमदाबाद से कितना दूर है? तो ये अहमदाबाद से 78 किलोमीटर दूर है। कितना? 78 किलोमीटर। कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, बता दिया मैंने। अब आ जाते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हिंडन रिवर पर स्थित है। कौन सी नदी? हिंडन। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर, और हिंडन नदी भी मेरठ में ही बहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी। लिपि यानी कि जो हम पढ़ने लिखने वाले में भाषा यूज करते हैं, जैसे अभी के टाइम पे जो यूज की जा रही, जो ये लिखा हुआ है सारा, किसमें है? ये हमारी देवनागरी लिपि में है। ऐसे ही हम देखेंगे इनकी लिपि क्या थी। इनकी लिपि जो थी भावनात्मक यानी भावात्मक एवं चित्रात्मक, यानी भाव से, एक्सप्रेशन से समझते थे और चित्र बना के। जैसे अगर अभी की अगर लिपि देखेंगे तो इनके ऐसे हाथ पैर बने हुआ करते थे, ऐसे ऐसे करके, जैसे ये सब चीजें बनी रहती थी इसमें। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी देखी है, जो सिक्के वगैरह होते थे उस टाइम के, तो उन पर ऐसी आकृतियां बनी रहती थी। यानी कि लिखावट जो थी वो कैसी थी? भावात्मक एवं चित्रात्मक, यानी चित्र अंकित हुआ करते थे। अब यहाँ जो घर बनते थे वो कैसे हुआ करते थे? देखो, एक तो चीज है भाई कि गलियां जो इनकी थी ऐसे चौराहे काटा करते थे, सड़क ऐसे। आज के टाइम पे देखो, जैसे दिल्ली जो बसा हुआ या गाजियाबाद बसा, उनकी गलियां ही नहीं पता चलती, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हुई, है ना, कोई पता ही नहीं कि उसकी बस्ती कैसी है। जैसे अगर देखोगे ना, जो शहर होता है ना, वो ऐसे प्रॉपर चौराहे पर ऐसे काटते हैं सड़कें उनकी, ऐसे चौराहे पर। ठीक है ना, पूरे के पूरे चौराहे होते हैं, बिल्कुल सीधी सड़कें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घर बनाने की जो पद्धति थी वो कौन सी थी? ग्रिड पद्धति थी, जिनके खिड़कियां और दरवाजे पीछे की साइड खुलते थे, रोड के साइड ना खुलकर। और पता सबसे बड़ी चीज क्या थी? कि जो हमारे यहाँ आज गटर वगैरह है, ये जो अंडर अंडर पाइपलाइन पड़ी हुई है, अंदर अंदर, जिससे पानी वगैरह आता, इनका मतलब पानी वाटर सिस्टम भी ऐसा ही था, जो कि अंदर अंदर पाइपलाइन पड़ी हुई थी। और कहाँ गिरते थे? तो ये गिरते थे अरब सागर में। ठीक है ना, क्योंकि वही उसी के आसपास पड़ता था। जैसे ये भारत है हमारा, तो ये सभ्यता ऐसी थी, आधी हमारी पाकिस्तान, आधी हमारे भारत में। तो ये सारा का सारा जो पाइपलाइन सिस्टम था ना, वो ऐसे अरब सागर में गिरा करता था। ठीक है, और इनके माप तोल का जो अनुपात था वो 16 था। जैसे अभी अगर मैं कहूँ अनुपात 16 कैसे समझ में आया आपको? अभी 1000 ग्राम माने जाता है 1 केजी में। कितना? 1 केजी में। ठीक है, पहले कितना माना जाता था? 1600 ग्राम माना जाता था। कितना? 1600 ग्राम। कितने में? 1 केजी में। तो अगर मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 16, तो पहले, अब 1 है, पहले 16 के अनुपात में मापतोल थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यातायात के लिए ये बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, जैसे अभी क्या है, हमारे पापा जी की ज़्यादा चलती है ना घरों में। पापा जी कहीं जाते हैं, जैसे शादी का रिश्ता हो जाता है तो लड़के वाले जाते हैं बारात लेकर। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले, हंसी की बात बताता हूँ आपको, मजा आएगा आपको। पहले क्या था, जैसे शादी बारात हुआ करती थी तो लड़कियां बारात लेकर जाया करती थी, यानी जो है लड़कियों के यहाँ लड़के आया करते थे पहले। ये सब हंसी मजाक की बात है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस इतना कह सकता हूँ कि मात्र सत्तात्मक थे। कैसे? माता की सत्ता चला करती थी। आपने देखा होगा जो मोहनजोदाड़ो एक मूवी है, जिसमें ऋतिक रोशन होता है, पूजा हेगड़े, या फिर पूजा हेगड़े जब बाजार में आती थी तो वो सारे लोग कैसे ऐसे करते थे, ऐसे मतलब नमस्कार करते थे उनको, तो उस टाइम मतलब, और उनसे ये कहा जाता था कि देवी का वास है ना। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चला करता था। जैसे अभी पिताजी की ज़्यादा चलती है, वैसे उस टाइम माता जी की चला करती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? जो क्या करते थे, वो मातृ देवी की पूजा करते थे, और पशुओं में कुंभड़ वाला सांड, जो कि आज के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, नंदी, है ना, नंदी वही था या नहीं था वो नहीं पता। कुंभड़ वाला जैसे ऐसे देखा हुआ सांड के ऊपर ऐसे रहता है, तो ये सब चीजें।
ठीक है, वही था। सिंधु सभ्यता की मुख्य जो फसल हुआ करती थी वो गेहूं एवं जौ था। क्या? गेहूं एवं जौ। और सब सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो चावल थी। ठीक है, अब आ जाते हैं कृषि के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इनका पालतू जो पशु था वो थी गाय। पालतू पशु मतलब जिसको ये पाला करते थे। लेकिन घोड़ा से बहुत प्यार था इनको, घोड़ा से बहुत लगाव था। यानी अगर जिसके पास घोड़ा हुआ करता था यानी वो रईसों में काउंट किया जाता था। यानी घोड़े की जो प्रथा चली आ रही है ना भारत में बहुत पुरानी है। यानी आज के टाइम पे भी बहुत लोग रखते थे। तो प्रिय पशु जो था वो क्या था? भाई घोड़ा था। प्रिय पशु घोड़ा था। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्या देखेंगे? हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शहर और किस नदी पर स्थित है, किसने उसकी खोज की और क्या चीज वहां से प्राप्त हुई है। फटाफट से देखते हैं। चलिए देखते हैं। कुल 6 बड़े शहर थे जिनको नाम दिया गया। वैसे काफी सारे थे लेकिन बड़े जो शहर थे वो सिर्फ 6 ही थे। और देखो इधर एक तरफ डालो, टेबल बना लो, शहर एक तरफ नदी और खोजकर्ता और प्राप्त वस्तुएं। कहाँ से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई, किसने खोज की, कौन सी नदी है। सबसे पहला नंबर आता है लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, और एक सूतकांगे डोर, दो हमारे बड़े क्या थे? बंदरगाह थे। बंदरगाह मतलब होता है जहां पर शिपयार्ड वगैरह जो खड़े होते हैं, जहां से हम बाहर से विदेशों से सामान वगैरह मंगाते हैं। ठीक है, कौन सी नदी पर था? पहले तो देख लो है कहाँ है, गुजरात में है। कौन सी नदी पर था? तो ये भोगवा नदी पर। इसकी खोज किसने की? तो रंगनाथ ने की थी। किसने? रंगनाथ ने। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ? अग्निकुंड। क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड प्राप्त हुआ। और यहाँ से एक स्नानागार भी प्राप्त हुआ जिसकी लंबाई कितनी थी? 11 कितना था? 11.7। और 7.01 चौड़ाई। और ऊंचाई कितना, गहराई कितनी थी? 2.43 थी। तो ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर 8 है, 11.8। चलिए चलिए अब देखते हैं। अब आ जाता है भाई मोहनजोदड़ो। तो भाई मोहनजोदड़ो जो है भाई हमारे यहाँ अब नहीं है, ये पाकिस्तान में है। ये किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। किसने इसकी खोज की थी? रखाल दास बनर्जी। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? कांस्य की मूर्ति, बहुत फेमस है। नटराज की जो मूर्ति हुआ करती थी, जो हम हिस्ट्री पढ़ा करते थे 5वीं 6ठी क्लास पे, उस पर छपी रहती थी ऐसे करके तिरछी, भरतनाट्यम करती हुई, तो नृत्य करती हुई मूर्ति वहां से प्राप्त होती। कालीबंगन। कालीबंगन जो है भाई, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है, काली बैंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां। ठीक है, होता नहीं है, मतलब काली बैंगन का मतलब इसका अर्थ निकाला गया काली चूड़ियां। कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है। और बी के थापर ने इसकी क्या करी थी? खोज। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? जुते हुए हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए। और ईंटें, नक्काशीदार ईंटें, यानी जो डिजाइन वाली या पतली वाली होती है। ठीक है, बाकियों का कुछ नहीं याद करना। देखो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। बनमाली कहाँ है? हरियाणा में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? ये भी हमारी, या ये भी हमारा हरियाणा में है। और लिख लो रंगपुर। रंगपुर और क्या? रोपड़। रोपड़ ये कहाँ है? तो ये दोनों ही कहाँ कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता एक ही वीडियो में मैंने समेट दिया। और एक आध जो क्वेश्चन छूट गए होंगे वो कभी ट्रिक से एक साथ में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो जैसी भी वीडियो लगी आपको, अच्छी बुरी, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।